दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, फतेहपुर जिले में तमाम तरीके के सामाजिक अपराध ऐसे होते हैं, ऐसा ही एक ताजा मामला हम आपको बताएंगे जो सदर कोतवाली क्षेत्र के पनी इलाके से जुड़ा हुआ है। एक महिला अपने मासूम बच्चों, अपने भाई के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। महिला ने कहा कि उसकी भाभी अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर के आए दिन मारपीट करती है और इतना ही नहीं, उसके भाई को 21 अप्रैल को बाकायदा पेट्रोल डालने का प्रयास किया, जिस पर गाजीपुर थाने की पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा। जेल से वापस आने के बाद अब फिर से उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। खबर को विस्तार से जानने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंच सकें। फतेहपुर में एक परिवार ने पत्नी और उसके कथित प्रेमी से जान का खतरा बताते हुए पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जिंदा जलाने की कोशिश की थी। इस मामले में दोनों आरोपी जेल भी जा चुके हैं, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद अब परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। मामला फतेहपुर जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के पनी गांव का है, जहां पीड़ित रचना श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और शिकायती पत्र देकर सुरक्षा की मांग की। रचना ने आरोप लगाया कि उसके भाई दीपक की पत्नी ज्योति देवी का गाजीपुर थाना क्षेत्र के पखरौली गांव निवासी यदुवेंद्र उर्फ विपिन से प्रेम संबंध हो गया था। आरोप है कि 21 अप्रैल को पत्नी ने अपने प्रेमी के बहकाव में आकर दीपक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया। परिवार का कहना है कि मौके पर मौजूद बहन रचना ने किसी तरह दीपक की जान बचाई। घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पत्नी ज्योति देवी और उसके कथित प्रेमी यदुवेंद्र उर्फ विपिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया गया था। लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि जमानत पर रिहा होने के बाद दोनों लगातार परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मासूम बच्चों को अपने साथ ले जाने का दबाव बना रहे हैं। परिजनों के मुताबिक बच्चे अपनी मां की हरकतों से डरे हुए हैं और पिता व बुआ के साथ रहना चाहते हैं। सपथ समाचार ब्यूरो फतेहपुर। इसीलिए आए हैं कि हमारी पत्नी है, वो हमारे ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश कर रही थी। किसी दूसरे के साथ उसका प्रसंग चल रहा है, इस वजह से उसके कहने पे चल रही है। तो जब डाल रही थी पेट्रोल तो माचिस लगाने जा रही थी, तो हमारी बहन थी वहाँ मौके पे, तो उन्होंने किसी तरह बचाया हमको। तो उसमें FIR पुलिस ले गई, तो उन्होंने जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद फिर वो छूट गई, तो फिर मारने की धमकी दे रही है। कभी मुरारी मोहल्ला चौकी से फोन आता है, कभी राधानगर से फोन आता है कि चौकी लड़के लेके आ जाइए, कह रहे कि लड़के ज़बरदस्ती ले जाऊंगी मैं। अब क्या करें हम सर? क्या चाहते हो आप? सर ये चाहते हैं कि वो जेल काट के, वो नंगी औरत है, वो बदतमीज है। हम क्या करें, वो क्या कहें? अब वो क्या कर रही क्या नहीं कर रही हमको कुछ नहीं समझ। हमको सिर्फ जीना चाहते हैं, तो मरवाने की कोशिश कर रही है। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे माँ के पास नहीं रहना चाहते, खड़े हैं बच्चे, पूछ सकते हैं आप क्या चाहते हो? हम भी नहीं रहना चाहते उसके साथ, जो हमको मारने की कोशिश करे। मुकदमा भी लिखा गया था पहले इस पे? जी सर, मुकदमा लिख जा चुका है, वो जेल भी काट चुके। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। अब मेरे माता पिता हैं, 3 साल से मेरे पास रह रहे हैं। भाई को इसने मारा, उसका हाथ टूट गया। भाई भी मेरे पास आ गया 5 महीने से, उसका ऑपरेशन हुआ। अब ये सर हम लोगों को रोज़ धमकी रोज़ कोतवाली थाना दौड़ाती थी। यहाँ से फिर ये हम लोग बटाई कि यहाँ गए थे सुकेती गांव, वहाँ जो है गल्ला बट रहा था, वहाँ मेरे भाई के ऊपर इसने पेट्रोल डाल दिया। सब लोगों के सामने माचिस से आग लगाने जा रही थी, तो बहुत लोगों को पड़ गया था। हमने माचिस पकड़ा तो मुझसे लड़ गई। इसके बाद जो है गाजीपुर के थाने वालों ने इसके नाम FIR दर्ज किया, तो ये 21 तारीख को जेल चली गई। 21 तारीख को गाजीपुर थाने में आ गई। वहाँ से 11:30 बजे रात में हमें गाजीपुर के थानेदार ने हमें चाबी दिलाई कि बच्चे वहाँ घर में अकेले हैं, बच्चों को लिवा लाना, वीडियो बनाते हुए। हम दोनों बच्चों को रामगंज पक्के तालाब से लिवा लाए, अपने पास रखे हैं। ये बूढ़े माँ बाप है, वो मेरा भाई है। तो अब वो क्या कहती हैं? अब वो सर गुस्सा नहीं होगा,
19 तारीख को आई, 19 तारीख से फिर वही धमकी। उसके माँ बाप भाई मुराइन टोला चौकी से, कभी राधानगर से फ़ोन आता है कि आप बच्चों को अपने भाई को लेके आइए। सर मेरी 2 बच्चियां हैं, उनको धमकी मिल रही। कुछ अज्ञात लोग मुझे बता रहे हैं कि आप लोग सावधान रहिएगा, आपकी बच्चियों के ऊपर अटैक होगा, आप लोगों के ऊपर अटैक होगा। सर अज्ञात लोग जो पुलिस के शिकंजे में नहीं था, अब ये कल मुराइन टोला चौकी से वहाँ से 2 पुलिस वाले 3:30 बजे शाम को मेरे दरवाजे आए, कह रहे आप चलिए, आपका भाई और बच्चे लेके चलिए मुराइन टोला चौकी। उनसे मैंने कहा मेरा सारा मामला जो है वहाँ है न्यायालय में, वहाँ से आइए। तो कहें नहीं वो बैठी हैं, आप लोग चलिए। तो हम सर गए अपने भाई को और माँ को लेके, बूढ़े माँ बाप है, इनको लेके गए वहाँ। तो वहाँ उसके बाप ने कहा मुझसे कि जब तक तुझे जेल नहीं भिजवा दूंगा मुझे चैन नहीं है। ज्योति ने कहा मेरे बच्चों को किडनैप किए हैं, तुझको तो मैं जीने नहीं दूंगी, पल पल मारूंगी। क्या चाह क्या रहा? हम ये चाह रहे हैं सर कि मेरी बच्चियों की, मेरे परिवार की, अब मेरे माता पिता की, अब मुझे जान का खतरा इन लोगों से। विपिन यादव से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, जो कि मेरे भाई ने 2-3 बार देख लिया तो उसके ऊपर जानलेवा अटैक हुआ। परिवार की वजह से वो चुप था, लेकिन जब इसने पेट्रोल डाला, हाथ तोड़ के मेरे घर भेज दिया, प्रॉपर्टी पूरी उसकी लिखा के, तब जो है मजबूरी बस सर मैं ही हूँ। मैं अगर इनको संरक्षण नहीं दूंगी तो ये कहाँ जाएंगे, ये मर जाएंगे ना सर। वो तो अपने जान भर मारी डाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना श्रीवास्तव है सर। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।